आज हम बनाएंगे घेवर, सावन स्पेशल घेवर। तो उसके लिए हमने 1 किलोग्राम घी लिया है, जिसमें हम घेवर को तलेंगे। 250 ग्राम मैदा, 2 चम्मच घी, 1 चम्मच बेसन, 1 गिलास दूध, थोड़ी सी आइस क्यूब, इनका हम घोल बनाएंगे। तो चलिए पहले हम इन सब का घोल बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले मिक्सी का जार ले लेंगे और मिक्सी के जार में हम डाल देंगे घी। सबसे पहले हम घी डाल देंगे। वैसे इसको हम हाथ से भी कर सकते हैं, हाथ से भी फेंट सकते हैं, लेकिन हाथ से क्या है कि ज़्यादा टाइम लगता है हमें, और मिक्सी में जल्दी हो जाता है। तो हम सबसे पहले डालेंगे आइस क्यूब घी के साथ। 4 से 5 पीस हम आइस क्यूब डाल देंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। ये हमारी आइस क्यूब और घी जो है वो मिक्स हो गया है। ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा और चला लेते हैं। चलाना है हमें थोड़ा थोड़ा करके। अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा दूध। और थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। अब हम डालेंगे इसमें मैदा। मैदा हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब ये मिक्स हो गया है। अब हम थोड़ा सा मैदा और डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के मिक्स करेंगे इस तरह से। साथ में थोड़ा दूध और डाल देंगे और फिर से मिक्स करेंगे। तो इतना घोल हमारा तैयार हो गया है। देखिए, ये देखिए, बिल्कुल रबड़ी जैसा घोल बन गया है हमारा, पतला पतला। तो आधे मैदे का घोल हमने बना लिया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। आधा घोल हम पहले निकाल लेते हैं। अब हम जो बचा हुआ मैदा है उसका घोल बनाएंगे। तो बाकी बचा हुआ जो मैदा था हमारे पास वो, और हमने दूध और ठंडा चिल्ड पानी डाल लिया है, और ये जो हमने ये लिए बेसन लिया है ये भी हम डाल लेंगे इसमें, और इसका भी हम अच्छी तरह से घोल बना लेंगे। ये बाकी का जो घोल था वो भी हमने तैयार कर लिया है और अब सारा मिक्स हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि घोल हमारा गाढ़ा तो नहीं है। घोल हमारा बिल्कुल पतला पतला बिल्कुल तैयार है। तो घोल हमारा तैयार है। घोल को हम ठंडा रखने के लिए क्या करेंगे, एक बर्तन में ले लेंगे आइस क्यूब थोड़ी और बिल्कुल ठंडा पानी साथ में, और हम इसके ऊपर रख देंगे ताकि हमारा घोल गर्म ना हो, क्योंकि हमें अपना घोल बिल्कुल ठंडा रखना है, बिल्कुल ठंडा। हमने अपने घोल को ठंडा होने के लिए रख दिया है। तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं और अपनी रबड़ी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी के लिए हमने 300 ग्राम चीनी ले ली है और इसमें हम डाल देंगे आधा गिलास पानी। और रबड़ी के लिए लिया है हमने 1 किलो दूध। तो हम इसको चलाते हुए रबड़ी बना लेंगे इसकी, और साथ में हम चाशनी तैयार कर लेंगे। तो चाशनी चीनी हमारी घुल गई है बिल्कुल, और चाशनी में हमने आधा नींबू काट कर डाल दिया था, जो हम निकाल लेते हैं। और ज़्यादा झाग नहीं आए हैं, थोड़े थोड़े आए हैं, क्योंकि चीनी हमारी बिल्कुल साफ़ थी। तो ये थोड़े थोड़े झाग जो आए हैं ये हम निकाल देते हैं। आप चीनी को, चाशनी को साफ़ करने के लिए चाहे तो दूध डाल सकते हैं, चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं। ये देखिए, झाग हम निकाल लेते हैं। झाग हमने निकाल लिए हैं और चाशनी हमारी बनकर तैयार है। हमें एक तार की चाशनी बनानी है, वो हमारी बनकर तैयार है। ये देखिए, एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और चाशनी को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। रबड़ी हमारी अभी तक बनी नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा।
तो जब तक हमारी रबड़ी बन रही है, तैयार होएगी बनकर, तब तक हम साथ में घेवर बना लेते हैं। तो घेवर बनाने के लिए हमने घी को गरम रख लिया है गैस पे, और ये जो घोल है इसमें हम डाल देते हैं 1 नींबू का रस और इसको मिक्स कर देते हैं। याद रखिए ये हमारा घोल जो है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल चिल्ड, और घी जो है वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए। घी हमने पतीले में गर्म करके कढ़ाई में डाल लिया है, और अब हम इसमें घोल डालेंगे। थोड़ा थोड़ा घोल डालेंगे, पहले थोड़ा सा चेक करेंगे डाल के। तो घोल हमारा, घी हमारा बिल्कुल गर्म है, तो हम डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे बीच में, इस तरह से बिल्कुल बीच में डालेंगे और थोड़ा थोड़ा डालेंगे। जाग कम हो गए हैं, थोड़ा और डाल देते हैं बीच में। बीच में थोड़ा सा होल बना लेते हैं ताकि जगह हो जाएगी बीच में डालने के लिए। अब थोड़ा और डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा साइडों में भी डाल देते हैं, क्योंकि साइडों में जगह है, ये जगह भी भर जाएगी। घेवर हमारा सिक रहा है, देखिए ब्राउन कलर हो गया है घेवर का। थोड़ा सा दबा दबा के सेक लेते हैं इसको अच्छे से। अब देखिए अब अच्छी तरह से सिक गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा जालीदार घेवर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको एक थाली लेंगे और थाली के अंदर एक कटोरी रख देंगे इस तरह से, और उसके ऊपर हम रख देंगे ताकि इसका सारा घी जो है वो सारा निकल जाए। इस तरह से रख देंगे। अब हम दूसरा घेवर भी डाल देते हैं उसी तरह से, थोड़ा थोड़ा बीच में। और साइडों में जो खाली जगह है उस पर भी हम थोड़ा थोड़ा और डाल देंगे। हमारा दूसरा घेवर भी सिक गया है, अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब हम रख देते हैं थाली में। अब इसी तरह से हम सारे घेवर बना लेते हैं। हमने सारे घेवर बना लिए हैं और चाशनी भी हमारी ठंडी हो गई है थोड़ी, और घेवर भी हमारे थोड़े ठंडे हो गए हैं। अब हम चाशनी घेवर पे लगाएंगे। हम इस तरह से एक बर्तन लेंगे, उसमें एक घेवर रखेंगे और इस तरह से चाशनी डाल देंगे। ज़्यादा मीठा नहीं करना है हमें, क्योंकि घेवर ज़्यादा मीठी अच्छी नहीं लगती। बाकी आपकी पसंद से, आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अब दूसरा इस पे रखेंगे और इस पे फिर चाशनी डाल देंगे। इसी तरह से हम सारी घेवरों पे चाशनी डाल लेते हैं। तो सारी घेवरों पे हमने चाशनी लगा दी है। अब हम अपनी रबड़ी को चेक कर लेते हैं। रबड़ी हमारी गाढ़ी हो गई है बिल्कुल। अब इसमें हम 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं और थोड़े से काजू और बादाम डाल देते हैं कटे हुए, और थोड़ी किशमिश, और थोड़ा डाल देते हैं इलायची का पाउडर। अब हम मिक्स कर देते हैं इसको। रबड़ी हमारी तैयार है। इसको हम 2 मिनट ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम घेवर पे लगाएंगे। तो हमारी सारी घेवर भी मीठी हो गई है, सब पे हमने चाशनी लगा दी थी, और ये रबड़ी जो है ये भी हमारी ठंडी हो गई है। तो अब हम एक घेवर पे आपको रबड़ी लगा के दिखाते हैं। तो हम प्लेट पे एक घेवर लेंगे
इस पे हम रबड़ी लगाएंगे। इस तरह से। तो ये देखिए हमने सारी इस पे घेवर पे रबड़ी लगा दी है। और ये जो रबड़ी वाली घेवर है ये 2 या 3 दिन चलती है, और जो बिना रबड़ी के जो घेवर है वो आपकी हफ्ता या 10 दिन आराम से चलेगी। तो इसलिए हम सारी घेवर पे रबड़ी नहीं लगाएंगे, क्योंकि रबड़ी वाली घेवर ज़्यादा दिन नहीं चलती। ये रबड़ी लग गई है हमारी। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़े से काजू बादाम। आप बादाम पिस्ता काजू कुछ भी डालिए। ये देखिए हमारी घेवर कितनी अच्छी बनकर तैयार हो गई है। तो आप बनाइए और खाइए। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती बनाने में और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो आप घर पे बनाइए और खाइए।